जुमेरात है, 29 रमज़ान है, 19 मार्च और 6 ईद है। ईद प्रॉबली हफ्ते की होगी पाकिस्तान में, क्योंकि सऊदी अरब में जुम्मे को ऐलान हुआ है तो हम एक दिन उनके पीछे चलते हैं, तो गालिब इम्कान यही है। ईद पे तो फिर कल ही आपसे बात होगी, यानी जल्दी एडवांस कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो दौर चले गए जो ईद कार्ड वगैरह हम बांटते थे, डब्बे में केक, मेरा दायरे गैर में रहने वाला भाई लाखों में एक, वो तो दौर लंघ ही गए ना। अब क्या वो उनका शौकत हमारे साथ है, जब हादसा हुआ हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया, सारा ज़माना गुजर गया। हूँ मोबाइल दो तो टेक्स्ट दो तो हैप्पी ईद मुबारक आ जाता है। जब मैंने आज सुबह का आगाज़ इधर मैंने कहा अच्छी खबरों से करूँ और शुभ बातों से करूँ, मतलब नूर वेले नूर दे तड़के कोई अच्छी बातें से करेंगे तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। वैसे तो दुआ है कि आपका दिन हमेशा अच्छा गुजरे। देखिए, मैंने आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इमरान खान का पाकिस्तान जेल से बाहर आना और आज फिलहाल ये कहना कि जी वो बनी गाला चले जाएं या लंदन जाएं, ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुमकिन नहीं है। उसकी वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दो मुतजाद 180 डिग्री के ऊपर खड़े हुए, और एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की पार ताकत है भाई, उनके पास सब कुछ है, तो और इस टाइम उनके बल्ले बल्ले है, जंग चल रही है ईरान की, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है। दूसरी तरफ इमरान खान है, उसके साथ पूरी अवाम है, ओदी भी बल्ले बल्ले, उसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि लिफे या वो जेल में बैठा वो बहुत तगड़ा ताकतवर है। लेकिन ब्रेकिंग खबर ये है कि हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर एक प्रोसेस के तहत इमरान खान साहब किसी हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाए। अब आप कहेंगे लो जी मैं फिर बत्ती दे मगर ला रहे हैं, लेकिन मैं आपको देखिए, मेरा काम है, मैं कोई मुनीफ फारूक साहब तो हूँ नहीं जो मुझे कोई ताकतवर लोग को बताएंगे कि ये है वो है ना। मेरा पीटीआई में कोई सोर्स है ना, वो मैंने पसंद कर देने, क्योंकि मैं तो उनको भी कहता हूँ कि ये आप दोगले लोग हो। मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और पूरी तरह खड़ा हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो मैं तो तजिया करता हूँ, डॉट से डॉट मिलाता हूँ, और वो मिलते हैं तो कोई रंग बन जाता है। अब देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पे नया मेडिकल बोर्ड बन गया है। कल जनाब अली हुक्म के बाद इस्लामाबाद के जो पिम्स के डॉक्टर हैं, डॉक्टर आरिफ, और शिफा आई क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नदीम, ये गए जेल में जाके इन्होंने जनाब खान साहब का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पे इतलात ये है कि बुशा बीबी भी वहाँ पे मौजूद थी, और इस बोर्ड ने जब ये सारे इन्वेस्टिगेट कर लिया है तो अब ये एक रिपोर्ट बनाएगा। ये रिपोर्ट जो है चीफ कमिश्नर साहब को पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में अगर ये बोर्ड कहता है कि जी खान साहब को ज़रूरत है हॉस्पिटल शिफ्ट करने की, तो फिर एक लीगल कवर आपको मिल गया है। और लीगल कवर ये है कि आप दुनिया की कोई ताकत फिर इमरान खान को रोक नहीं सकती हॉस्पिटल शिफ्ट करने। और दूसरी को भाई बात यह यार, पहले वो हॉस्पिटल तो शिफ्ट हो जाए यार, छोड़े, मैं बाकी बातें हैं, फजूल बातें हैं। एक बंदा यार 1000 दिन हो गए जेल के अंदर यार, वो हीरो था, बादशाह था, बादशाह उसके पीछे पीछे भाग रहे होते थे। वो पाकिस्तानियों के लिए उसने एक जंग लड़ते लड़ते जेल चला गया, जेल जाके उसको जनाब अली उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ जेल में। आप कभी सोचा है कि इमरान खान जैसा खूबसूरत आदमी जिसको देख के ऐसे लगता है यूनान का देवता है, वो ये कहे कि मैं एक आंख में हाथ रख रहा हूं तो मुझे दूसरी आंख से नजर नहीं आ रहा। इस जुमले को जरा फील तो करें, दिल पे कितनी तकलीफ होती है। उसने क्या नहीं झेला आप लोगों के लिए, उसके अहलिया के ऊपर कितने गंदे इल्जाम लगे। ये गंदा गटर मीडिया जो अपने आप को बहुत इखलाकी उसमें समझते, पस्ती की इंतहा पे चला गया। इनसे प्रोग्राम कराए गए इद्दत के ऊपर और खवातीन के क्या कहते हैं अयाम के ऊपर। ये अपनी माँ और बहनों के लिए जो कर सकते थे ये सारा कुछ, लेकिन इनसे करवाया गया। किसी शख्स की इससे ज्यादा किसी को क्या तकलीफ आप पहुंचा सकते हैं। मुझे कोई कुछ कहता है, आपको कोई कुछ कहता है, हम झेल जाते हैं, लेकिन जब हमारे अहले खाना के किरदार और उनके हुर्मत पे बात आती है कितनी तकलीफ होती है। इमरान खान ने वो भी झेली है, उसने वो भी बर्दाश्त की है। कौम ने क्या किया उसके लिए? 2.5 बंदे अडयाला जेल के बाहर नहीं आके खड़े होते। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई वो पहले मरहले पे अगर वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए तो ये भी बड़ी बात है यार, मैं तो इस पे भी खुश हूँ। अब ये कि अगर ये बोर्ड जो है ये सिफारिश कर देता है तो इमरान खान को फिर फौरी तौर पे कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो अरेंज करेंगे।
हाईकोर्ट को बताएंगे कि जी ये रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के बाद इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अच्छा, अगर इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और इमरान खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये बार बार बोर्ड ना बने, बार बार ये लोग हॉस्पिटल ना जाए। ये इस बात की अलामत है कि इमरान खान साहब की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। अभी इसमें खाली एक ये मसला नहीं है कि उनकी आंख का मसला है, मसला ये भी है कि जो क्लॉट बना वो कैसे बना। एक बंदा 4 घंटे एक्सरसाइज करता है, टिका के खाता है, बेहतरीन खाना खाता है, ठीक है, तो ये क्लॉट दिल की तब भी जा सकता था। ये नया बोर्ड बनना, ये मेरे नज़र में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक अच्छी खबर है कि आप, हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में अदालती प्रोसेस के तहत इमरान खान हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इस बोर्ड के बाद ये उम्मीद की जा सकती है। अब आप कहें जी पाकिस्तान की अदालतें तो ये तो वो, मैं उनसे कब कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें कोई को मालिया के ऊपर बैठी इंसाफ के जी, वो कहेंगे जी वो खड़क करके इंसाफ हो जाएगा ये वो, लेकिन कुछ सिचुएशंस, हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें अदालतों को या किसी को भी भागने का मौका नहीं मिलता। मेरा ख्याल है कि अब जो इमरान खान के वकला का जो प्रेशर है अदालती, उसने खासा काम दिखाया है, और बात जो है यहाँ तक गई है। और कुछ हो सकता है कि खामोश इंगेजमेंट्स भी हो सकती हैं। अब आप कहें जी मैं तो कह रहे हैं कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट कभी रिहा नहीं करेगी, तो मैं तो हूँ भी कह रहे हैं उन्होंने कौन सा अब रिहा करना है, हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। हॉस्पिटल शिफ्ट करते हुए भी इस बात को अदालत यकीनी बनाएगी कि इमरान खान अदालत हॉस्पिटल से कोई सियासी बयान ना दे, और इमरान खान साहब को भी अदालती पाबंद कर दिया जाएगा कि जी आपने बयान नहीं देना। मतलब विन विन सिचुएशन सबके लिए हो सकती है। ये एक मैंने कहा, मैं जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है मैं आपसे ज़रूर करूँ, क्योंकि बुशरा बीबी भी कल मौजूद थी जब इमरान साहब का टेस्ट हुआ है, तो वो मौजूद थी। इमरान साहब की मुलाकात भी बुशरा बीबी से कराई गई है। कुछ चीज़ें मतलब नज़र आ रही हैं। कहा यह जा रहा है वजारत इत्तलात के मुताबिक कि इमरान खान साहब की कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पे भी बात कराई जाएगी। अब मेरा दिल में आ रहा है मैं ऐसी शुरली छोड़ूं, फिर मैं कहता हूँ है ना कि वो बातचीत ही बंद करा दी जाए, फ़ोन पे बात ही ना कराई जाए। अदरवाइज कासिम और सुलेमान कौम पे ये एहसान कर सकते हैं कि वो गुफ्तगू जो है रिकॉर्ड कर लें। बको फिर गल तुसी समझदार है क्यों कि अगर इमरान खान की गुफ्तगू आवाज़ को वो रिकॉर्ड कर लें तो हर गल तो मैं नहीं ना तुम पूरी कर दस नहीं भाई, कुछ आप भी तो समझे ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोई रास्ता तरसी हुई आंखों को उसकी आवाज़ आ जाएगी, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर वीडियो कॉल हुई तो वीडियो कॉल भी रिकॉर्ड हो जाती है। ऐसे ही मैंने कहा चलते चलते एक शुरली छड़ दिया, हूँ आगे नहीं मुझे पता। लेकिन अब उन्होंने, जमाइमा ने पाकिस्तानी हुकूमत से कहा जी वीज़ा जारी करें मेरे बेटों को, वो आके मिलना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा जी आप आ जाएं, अपने बेटों से कह के निकोप के कार्ड्स के जरिए आ जाए। अब ये निकोप कार्ड्स क्या है? वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी को निकोप कहते हैं। अब इसमें बड़ी गेम क्या है? अगर वो इस कार्ड के तहत आते हैं तो फिर पाकिस्तान के कवानीन जो हैं उनके पाबंद होंगे। उन्होंने तुम फड़ भी सकते हो, उन्होंने पर्चा भी कर सकते हो। आपको पता है कि जमाइमा साहिबा के पाकिस्तान छोड़ने की एक बड़ी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने जब जमाइमा लाहौर में थी तो जमाइमा के ऊपर टाइलें चोरी करने का मुकदमा बनाया था। वो लॉर्ड्स लोग हैं, उन्होंने टाइलें चोरी करनी है नहीं। और ये तो आपको पता है कि किस सतह के लोग हैं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि मैं किसकी पोस्ट पढ़ रहा था, नाम मैं भूल गया, आई एम सॉरी, तो याददाश्त मेरी ज़रा बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गई है। नेवा चंदन एक एथलीट थी, उन्होंने एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया, मुझे अच्छी तरह याद है। और वो बड़ी अच्छी एथलीट थी। मुझे इसलिए याद है कि क्योंकि स्पोर्ट्स मेरा वो था, तो उस दौर में भी एक नाम आया नेवा चंदन, तो मैंने कहा यार ये नाम भी वखरा जो है। फिर पता चला कि जनाब वो खातून जो है वो एथलीट हैं, एशियन गेम्स में भी गई। उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि जी वो नवाज शरीफ साहब के बुजुर्गों की जाके वो करती थी मसाज। चलो ये कौन सी बुरी बात है, ठीक है अच्छी बात है भाई, वो करती थी, कोई बुरी वाली गल नहीं थी। लेकिन भाईजान ट्विस्ट ये है कहानी में कि उनको पैसे जो थे स्पोर्ट्स बोर्ड से दिलाए जाते थे। और उस पोस्ट में नाम मैं भूल गया, आई एम सॉरी कि किन की थी। उन्होंने दावा किया कि जनाब वो कल्ली वही खातून नहीं थी,
जो मियां नवाज साहब के 30-40 मुलाजिम थे, उन्हें भी स्पोर्ट्स बोर्ड से तनख्वाह दिलाए। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इस तरह के इल्जाम लगते हैं तो इससे आपको उसका पता चल जाता है ज़हनी उसका, कि उन्होंने जमाइमा के ऊपर टाइल चोरी करने का मुकदमा बना दिया था। अब वो जमाइमा साहब को क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है, उन्हें पाकिस्तान की नफ्सियात का पता है, ये कहते हैं जी तुसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज के तहत आप आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि अगर वो इससे आएंगे तो पाकिस्तानी कंसीडर होंगे। इतने आंदे ही जनाब अली किसी ना कहते रोक लें डक लें, फिर की कर लोगे? कटो जी भाई जी मुंह सुंगाओ, ठीक है। अगर वो आगे से कहते तुसी सुंगाओ फिर क्या करोगे? तो लेकिन अगर वो आते ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर तो फिर उन्हें ब्रिटिश एम्बेसी का कवर होगा, फिर इतना आसान नहीं होगा उन पे हाथ डालना। राना सनाउल्लाह साहब ने अब एक इंटरव्यू में मालिक साहब के साथ, इब्न मोहम्मद नदीम के साथ, उन्होंने कहा जी वो आए, वो अपने मिले, उनका हक है वो मिले, लेकिन भाईजान मिले हक वक्त सारी गल तो ठीक है, लेकिन ये जब आप ये वाला बीच में निकोप वाला काम डालते हैं ना तो फिर समझ आ जाती है कि आप लोगों की मेंटेलिटी क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। जबकि जमाइमा ये चाहती है कि मेरे बच्चे ब्रिटिश पासपोर्ट पे आए ताकि ब्रिटिश कवर मिले ते हाथ ना पा सकन। ये सारी बारीक गेम है। बाकी इमरान खान साहब के ईद के कपड़े जो है वो वापस कर दिए, उनको खैर की है, वो बादशाह आदमी, जीन्स के अंदर भी उतना ही सोना है जितना शलवार कमीज में सोना है, लेकिन इससे आपका मेंटेलिटी का अंदाजा हो जाता है कि आप ईद के ऊपर, जो बेसिकली फलसफा यह है कि ईद के ऊपर आप दुनिया को अपनी खुशियों में शामिल करें। अपनी खुशियां शामिल नहीं कर सकते तो दुनिया की खुशी मना लेते हो, अब वो भी नहीं करने देते। बहरहाल ये सारा चल रहा है। अब एक चीज और सुन लीजिए, राना सनाउल्लाह साहब का मैंने कल के व्लॉग में जिक्र किया था। उन्होंने कहा जी इमरान खान तक किस एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात ही नहीं करना चाहता, हम चाहते हैं कि बात करें, हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि ये। उसके जवाब में जुनेद अकबर साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी दसो जी किस दिन और कहाँ मिलना है, ठीक है ना। वो जो कहते हैं मैं तेन फिर मिलांगा, वो कहते हैं अभी मिलो, बताएं कि किस दिन मिलना है और कहाँ मिलना है, मैं तैयार हूँ। अब ये जुनेद अकबर साहब वो हैं जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि बड़े हार्ड लाइनर हैं, जो मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखते, एहतिजाज पे, मुज़ामत पे यकीन रखते। उन्होंने कहा जी आओ, इसे कहते हैं बुरे को घर छोड़ के आना। उन्होंने कहा जी आओ तुसी के रोज़े जुमले छड़ देंदे हो तो चलो आ जाते तो गल कर लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इस बयान से एक बात आप समझें कि गुफ्तगू मुस्लिम लीग नून शुरू करना चाहती है, लेकिन वो डरते हैं ने कैसी शुरू करिए, हमारे पे पड़ जाएगी ये पैरी पैरे ने। खान का कोई पता नहीं, खान ने तो कहते हैं कि जी जब वो गंडापुर साहब गए और उन्होंने जाके कहा जी एंजेज कर लो, तो कहते हैं कि खान साहब ने अपनी पेशावर की चप्पल उतार ली थी कि तेरी ऐसी की तैसी, तू मुझे ये कौन सा सबक पढ़ाने आ रहा है। तो ये लोग डरते हैं कि यार हम अपनी तरफ से ऐसा करें और आगे से हमें गले पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। क्योंकि ईद के बाद जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि सुहेल आफरीदी ने बाहर निकलना ही निकलना है। सुहेल आफरीदी ने 3 दिन पहले अपने जो CM हाउस है KPK का, उसके सारे स्टाफ को बदल दिया, क्योंकि उसको ये इतला मिली थी कि वो जो भी प्लानिंग करता है वो पहुंच जाती है। अब उसके बाद मुझे नहीं पता कि दीवारें डक्टिंग थी और क्या कहते हैं बग था, क्या था, कैसे वो लोग इंफॉर्मेशन लेते थे, क्या करते थे, लेकिन उसके बाद उसने अपना सारा अमला भी बदल दिया है। और ईद के बाद ये कहा जा रहा है कि जी हतमी लिस्टें उन्होंने बना ली हैं। प्लान ये है कि जो उनका नारा है कि हर चौक डी चौक, अब ये मुझे नहीं पता सच्ची दिखा के कभी कराते हैं, वो पहले कह ये रहे कि हर चौक डी चौक, यानी कि हम मुख्तलिफ जगहों पे धरना देंगे और ऐन मौके पे इस्लामाबाद की तरफ जाने का ऐलान कर दें। क्योंकि कुछ हमारे जो मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं और जो बड़े मरात याफ्ता सहाफ़ी दोस्त हैं जिन पे अल्लाह की बड़ी मेहरबानियाँ हैं, मैं एक मरात याफ्ता सहाफ़ी के साथ बैठा, बिलीव यू मी, वो मेरे ख्याल 1.5 करोड़ की गाड़ी थी। मैं हूँ तुझे कहोगे जी मैनू की लोड़ सी होती, बहन दी भाई मेरी गड्डी है कोई नहीं सी। तो हमने किसी और चैनल पे भी प्रोग्राम करने जाना था, उन्होंने कटी से में कहा आप मेरे साथ चले, मैं भी बह गया। मैं डिप्रेशन हो गया। 1.5 करोड़ की गाड़ी थी, इस बात पे नहीं हो गया 1.5 करोड़ की गाड़ी थी। उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे को पसंद नहीं